बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब की पार्टी ने एक तो बड़ा काम डाल दिया है और इसका जवाब देना पड़ेगा इंपोर्टेड सरकार को। ये बहुत बुरी तरह फंस गए हैं और ये एक ऐसी चीज़ है जिसका जवाब ना तो शहबाज शरीफ के पास है, ना उसकी कैबिनेट के पास है और ना इनको लाने वालों के पास है। बल्कि अगर ये सवाल उठाया गया और कानूनी नुक्ता नज़र से उठाया गया तो शरीफ खानदान को इसकी पॉलिटिकल कीमत भी देनी पड़ेगी और वैसे भी उनको कीमत अदा करनी पड़ेगी कानूनी नुक्ता नज़र से भी। एक खबर ये आपको मैं बताऊंगा, दूसरा आपको बताऊंगा कि यूक्रेन और अमेरिका की जो मुश्तरका लड़ाई है रूस के खिलाफ, उसमें रशिया के खिलाफ अमेरिका ने अब तक क्या किया है, ये लड़ाई कहां तक पहुंची है। क्योंकि जब आपको पहले मैं रिपोर्ट कर रहा था कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन कितने इलाके ले रहा है, तो उस वक्त सूरत हाल ये थी कि एक पाकिस्तान में जंग शुरू हो गई, हालात पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज की तरफ चले गए, तो हमें अपनी पड़ गई और हम यहां पे पाकिस्तान के अंदर कवरेज करना हमने शुरू कर दी। जो यूक्रेन का और रशिया का मामला था इंटरनेशनल, जिसके ऊपर हम रोजाना एक वीडियो बनाते थे और देखते थे कि रूस कहां तक पहुंचा, यूक्रेन क्या कर रहा है, अमेरिका कहां मदद कर रहा है, चाइना किधर खड़ा है, ये जब सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे थे वो फिर पीछे कहीं रह गया। आज उसकी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मैं आपको बताना शुरू करूंगा आज से और वक्तन फवक्तन आपको आगाह करता रहूंगा, थोड़ा थोड़ा करके चीजें आपको बताते रहेंगे। इसके अलावा जो है वो एक और खबर यह है कि रूसी सदर का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है और इस बयान में भी पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है, अगर पाकिस्तानी उस पैगाम को रिसीव करें तो पहली खबर शुरू करते हैं। यूक्रेन को अमेरिका और इत्तेहादी ममालिक ने अब तक कौन कौन से हथियार दिए हैं, ये सबसे बड़ी खबर इस लड़ाई के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। यूक्रेन को हथियारों की फराहमी के लिए बुध को नेटो ममालिक और इत्तेहादी मुल्कों की एक मीटिंग हुई थी, ये जो बुध गुजरा इसमें नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेनिस स्टोलनबर्ग ने कहा था कि इत्तेहादी यूक्रेन को भारी हथियार और तवील फासले तक मार करने वाले निजाम की फराहमी जारी रखेंगे। 24 फरवरी को रूसी हमले के बाद से यूक्रेन को कम से कम 28 ममालिक से अरबों डॉलर मालियत के हथियार और फौजी साजो सामान मिल चुका है। हथियार फराहम करने में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं, ये एक बड़ा सवाल है। यूक्रेन को फौजी इमदाद फराहम करने वाले 28 ममालिक में से 25 नेटो के ममालिक हैं, जिनमें अमेरिका और बरतानिया सरफहरिस्त हैं। सबसे ज्यादा हथियार ये दोनों मुल्क दे रहे हैं और ये कीव को जदीद तरीन हथियार जैसे कि रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और दीगर बहुत सारी चीजें फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा जो मुल्क हथियार दे रहे हैं उनमें तुर्की, स्वीडन, स्पेन, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, रोमानिया, पुर्तगाल, पोलैंड, नॉर्वे, मकदूनिया और नीदरलैंड, लक्समबर्ग और लिथुआनिया, इटली, यूनान, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, एस्टोनिया, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा और क्रोएशिया, ये ममालिक इसके अंदर शामिल है जो हथियार दे रहे हैं यूक्रेन को। तो बहुत बड़ी तादाद में ममालिक, जिनमें 25 मुल्क तो नेटो के हैं, 3 नेटो के बाहर के हैं, ये सारे हथियार दे रहे हैं किसको, यूक्रेन को, लड़ने के लिए रशिया के खिलाफ। और जिस पागलपन के साथ ये हथियार दिए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि रशिया को बिल्कुल दीवार के साथ लगाने का प्लान है, लेकिन रूस का भी अपना प्लान है, वो भी आपके सामने मैं रखूंगा। और वो बहुत बड़े दिल के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी फतह हासिल की है। ये हथियार रशिया का क्या बिगाड़ सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और रशिया ने क्या जो अचीव करना था वो कर लिया है, इनके ऊपर हम रोशनी डालते जाएंगे वीलॉग्स के अंदर। चीजें दोबारा से क्योंकि सामने लेकर आनी है तो थोड़ा टाइम लगेगा। यूक्रेन को कौन से हथियार मिले हैं, ये बड़ा सवाल है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका, यूरोप उनको दे रहा है या नेटो दे रहा है कि इनसे आप लड़ो तो रशिया को आप शिकस्त दे सकते हो। तो देखें, टैंक्स वगैरह अब नहीं मिल रहे और टैंक मिलने भी नहीं चाहिए क्योंकि टैंक्स आउटडेटेड हो चुके हैं। हमने गुज़िश्ता साल जब लड़ाई हुई अजरबैजान की और आर्मीनिया की, तो हमने ये देखा कि टैंक्स का काम खत्म हो गया, टैंक्स अब काम नहीं करते। एक ड्रोन जो है वो 10 टैंकों के ऊपर भारी होता है। तो अब जो हथियार दिए जा रहे हैं जरा ये देख लें आप। यूक्रेन को भेजी जाने वाली फौजी इमदाद और हथियारों के साथ साथ मजीद जदीद आलात भी शामिल हैं। इन हथियारों में आर्टिलरी, एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स और एंटी टैंक वेपन्स, 455 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, 800 से ज्यादा ड्रोन तैयार है। ये जो ड्रोन हैं इनमें बहुत सारे तुर्की के बने हुए हैं, 12 आपको बताता हूं वो कौन से हैं। तो 800 से ज्यादा ड्रोन दिए जा रहे हैं, 20 के करीब हेलीकॉप्टर हैं, 108 हुटीजर हैं और छोटे हथियार मौजूद हैं। 51 मिलियन गोला बारूद के यूनिट है, 51 मिलियन, यानी 5 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़ 10 लाख के करीब जो है वो
छोटे गोले हथियार जो फेंकने वाला एमुनिशन है वो दिया गया है, और साथ ही साथ K220 आर्टिलरी राउंड्स भी दिए गए हैं, और बॉडी आर्मर ये भी साथ शामिल है। एंटी एयरक्राफ्ट वेपन और एंटी टैंक वेपन कौन से हैं? कंधे से फायर, कंधे पे रख के जो फायर करते हैं लॉन्चर, उसको मैन पैड सिस्टम कहते हैं, वो भी इनको दिया गया है। और इसके अलावा हार्पून एंटी शिप मिसाइल दिया गया है, स्टिंगर मिसाइल दिए गए हैं, जेवलियन एंटी टैंक मिसाइल दिए गए हैं, मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दिया गया है, चीता एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दिया गया है, और यूक्रेन के पास ये रखवाए गए हैं सारे हथियार। कुछ शराइत भी हैं इन हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए, और वो ये है कि ये हथियार कभी भी जाकर रूसी सरजमीन पर नहीं गिरेंगे। अगर वहां जाके गिरते हैं तो फिर रशिया की इन मुल्कों के साथ जंग शुरू हो जाएगी, और ये सारे मुल्क रशिया से नहीं लड़ना चाहते। ये सारे मुल्क चाहते हैं कि यूक्रेन इन मुल्कों के हथियारों के साथ इनकी लड़ाई रूस के खिलाफ लड़े। यही हथियार हम देते हैं जो